हेलो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। चलिए अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले बात करेंगे किसी भी लाइन की इक्वेशन की। अगर बात कर रहे हो, कोई भी लाइन है, किसी लाइन इक्वेशन की बात कर रहे हो, तो दो चीजों की जरूरत है कि मान लीजिए लाइन किसी एक पॉइंट ए से पास हो रही है, किसी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, तो उस लाइन इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिए। लाइन की इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में मालूम करनी है तो दो चीजों की जरूरत है, एक तो पॉइंट जिससे पास हो रही है लाइन, और जो उसका दूसरा उसका वेक्टर जिसके पैरेलल है लाइन, तो उस लाइन इक्वेशन आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर हमें वेक्टर इक्वेशन बोल रहा है, पॉइंट तो दिया है, स्मॉल ए वेक्टर तो दिया है। देखिए स्मॉल ए वेक्टर गिवन है, तो यहां से हम इस सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा समझो। लेकिन इसमें जो एक बात कह रहा है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। आप देखो ये कह रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, यानी इस बिंदु से होकर जा रहा है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। स्मॉल ए वेक्टर दिया है, वो दो वेक्टर के यानी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अब क्या करें यार, ये बड़ा जबरदस्त है। देखो बेटा, आप बच्चों को बता दें, जैसे मान लीजिए हमारी कोई ये दो वेक्टर है सपोज, और आपने अगर पढ़ा है दो वेक्टर का क्रॉस करोगे, जरा समझना, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके जो वेक्टर आता है वो वेक्टर जिन दोनों क्रॉस से बना है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान रखनी। इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस करोगे, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करोगे, फील करना, तो जो ये नया वेक्टर आएगा, लेट सपोज सी आ रहा है, ये सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब जरा ये ध्यान रखिए, आप ये बताइए, मान लीजिए कोई लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है, ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो इधर ये लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों, मान लो ये दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको इधर लिया है, और ये हमारा दोनों क्रॉस करके जो वेक्टर आ रहे हैं परपेंडिकुलर है। आप ये बताइए, जब ये भी परपेंडिकुलर है वो भी परपेंडिकुलर, तो दोनों आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए? आप ये बताओ। जैसे मैंने कहा, इधर देखो, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये आपकी लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। जब दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या कहोगे, दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? भाई आप देखते हो, अगर घर से बाहर निकलते तो जमीन में जगह जगह पे क्या है, पिलर लगे, खंबे लगे, तो खंबे सब क्या हैं, उस जमीन के परपेंडिकुलर है। जो भी परपेंडिकुलर होगा तो वो आपस में पैरेलल होंगे। आप खुद देखो, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से समझो इस बात को, जो हम कह रहे हैं इसको जरा समझिएगा। देखो कैसे, जरा समझिएगा। जैसे मैंने कहा ये कोई लाइन है, आप फील करना बेटा, ये कोई लाइन है, और मैंने कहा ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। तो जो भी किसी के परपेंडिकुलर होंगी आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? बोलिए, आपस में पैरेलल है कि नहीं है? देखिए सभी आपस में पैरेलल है। तो वैसे ही हमें ये ध्यान रखिए, ये जो दो हमारी लाइन है, हमारी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इन दोनों लाइन के डायरेक्शन में b1 वेक्टर b2 वेक्टर बना लिया जाएगा। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर बनाओगे, ध्यान दीजिए, तो जो उन दोनों के क्रॉस करके वेक्टर आ रहा होगा वो वेक्टर उन दोनों, अरे यार ये लाइन है, लाइन है, तो भाई लाइन का मतलब ये लाइन है, इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर b1 ले लो, और ये कोई दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन में b2 वेक्टर ले लो, इसके dr से बना लीजिए, इसके dr से बना लीजिए। सर dr से कैसे वेक्टर बनता है? बेटा किसी लाइन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, मान लीजिए कोई लाइन दी है 3 डिवाइड में y माइनस 2 डिवाइड में 5 z प्लस 1 डिवाइड में 4, अगर ये लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इस लाइन की डायरेक्शन में कोई अगर वेक्टर हम बनाना चाहते हैं तो वो वेक्टर हम बना सकते हैं, वो उसके dr से बन जाएगा, इनसे बन जाएगा। ये मालूम होगा आपको, नहीं मालूम तो याद रखना, ये हो गया 5 और ये 4 की कैप, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो हमारे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर होगा उसके भी परपेंडिकुलर होगी। बराबर बात को समझो। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है x माइनस है, सबसे पहले आप स्मॉल ए वेक्टर बना लीजिए, सबसे पहले स्मॉल ए वेक्टर बना लीजिए। स्मॉल ए वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए वेक्टर आई क्या है, प्लस 2j क्या है, माइनस का 4 के कैप, और यहां पर इस लाइन की डायरेक्शन में b1 वेक्टर क्या होगा, इसके dr से बनेगा
3i कैप माइनस का 16j कैप प्लस का 7k कैप। और दूसरी लाइन के dr से b2 वेक्टर बना लीजिए, 3i कैप प्लस का 8j कैप माइनस 5k कैप। अब ये बताइए जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर मतलब ये जो दो लाइन है, इनके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन बतानी है। आप ये बताइए दोनों क्रॉस करके क्या करोगे, एक ऐसा वेक्टर पता कर लोगे जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो हमारा बी है ये उस लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन भी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। मेरे बच्चों इसको समझो, दो लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी तो इन दोनों लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर बन रहे हैं उनका क्रॉस करके जो वेक्टर बनेगा वो भी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के दोनों मतलब जो हमारी लाइन है इस वेक्टर बी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हमारा बी वेक्टर काम करेगा। अब डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिए। यहां पे लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और बी वेक्टर को बी1 वेक्टर कोएफिशिएंट हो गए 3 माइनस का 16, और इधर होगा 7, इधर हो जाएगा 3 8 माइनस का 5। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से कितना होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सबसे पहले आई कैप लिखोगे, जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, माइनस 16 8 7 माइनस 5 माइनस जे कैप, जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा देंगे 3 3 7 माइनस 5 प्लस के कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 और ये माइनस 16 8। तो यहां से कितना होगा बेटा, यहां से होगा आई कैप मल्टीप्लाई करोगे 80 और 16 5 30 7 8 56 माइनस जे कैप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15 माइनस 21 प्लस का के कैप मल्टीप्लाई करोगे 24 3 8 24 24 और माइनस का 48 यानी प्लस का 48 हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 80 में 56 घटाओगे 24 हो जाएगा 24 आई कैप माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, यहां पर कितना होगा 36 हो जाएगा बेटा, 36 जे कैप माइनस 15 21 माइनस 36 तो प्लस 36 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा प्लस 8 और 4 12 और 8 और 4 12 और 2 48 में 24 जोड़ोगे 8 4 12 हो गया, 4 2 6 72 के कैप हो गया बेटा। ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, जिस लाइन इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लाइन, ये दो लाइन मतलब ये दो वेक्टर समझो। अब ये जो वेक्टर आया है ये इसके परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, और जो हमारी लाइन जिसको निकाले वो भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमारी लाइन इस वाले वेक्टर के पैरेलल होगी। दो चीजें अगर किसी दोनों लाइन के सेम परपेंडिकुलर है तो दोनों आपस में पैरेलल। तो यहां पर अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी भाई, हमें आपको बताया था किसी भी लाइन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है दो चीजों की जरूरत है, एक तो स्मॉल ए वेक्टर और दूसरा स्मॉल बी वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर रेखा का समीकरण इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म यहां पर हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना होगा, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना होगा 24 आई कैप प्लस का 36j कैप प्लस 72k कैप। ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम और इजी भी कर सकते हैं, कैसे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा, ये जो आई कैप जे कैप के कैप के नंबर हैं ये समझो dr है, ये किसी से कट रहे हैं तो काट सकते हैं आप, 24 36 और 72 ये किसी नंबर से कट रहे हैं, बिल्कुल 12 से कट रहे हैं, तो 2 आई कैप प्लस सॉरी यहां पे लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 12 का 72, ये हो गया बेटा। इस तरीके से ये हमारा आंसर। तो आप ये चाहो तो यहीं तक ही छोड़ दो या इसको ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई प्रूफ तो करना नहीं था तो इतना भी छोड़ दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।